गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे प्यारे बच्चों। आपका एसडीएम गुरुकुल ऐप में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज सभी बच्चों को आज मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बुद्ध पूर्णिमा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज का दिन बच्चों वो एक विशेष दिन है। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए महात्मा बुद्ध से। जैसा कि हमें पता है बच्चों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तपस्या करने के बाद, और आपको भी बच्चों आपकी जॉब की प्राप्ति होगी पढ़ाई रूपी तपस्या करने के बाद। तो सभी बच्चे लगन से मेहनत से अपनी पढ़ाई करें और जिंदगी में कामयाब हों। ऐसी हमारे एसडीएम परिवार की तरफ से बच्चों, पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। और लास्ट क्लास में प्यारे बच्चों हमने टॉपिक प्रैक्टिस कर रहे थे वॉइस की। आज उसी प्रैक्टिस को हम कंटिन्यू करेंगे और माता सरस्वती का नाम लेकर अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं भूल गया बच्चों आप सभी से, आप कैसे हो ये भी बताएं। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मजे से अपनी पढ़ाई है वो कर रहे होंगे। और एसडीएम गुरुकुल ऐप को आपने ज्वाइन कर लिया है और आपने बैच वगैरह भी परचेज कर लिया है बच्चों, अपनी तैयारी को तेज धार देने के लिए। अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों। आज का हमारा क्वेश्चन है 39, जो कि क्या रहेगा, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय द पब्लिक। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें यह पता होना चाहिए फिजिकली चैलेंज्ड पीपल क्या होते हैं। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद हम बात करेंगे हमारे सेंटेंस की। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बच्चों फिजिकली चैलेंज पीपल क्या होते हैं। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर फिजिकली चैलेंज पीपल अपाहिज लोगों को बोलते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों आजकल अपाहिज के लिए, विकलांगों के लिए हम विकलांग वर्ड यूज ना करके दिव्यांग वर्ड यूज करते हैं। तो बच्चों फिजिकली चैलेंज को बोलते हैं, पीपल को क्या बोलते हैं, दिव्यांग बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बेटा क्या रहेगा, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय द पब्लिक। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर है हमारा ए, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट लाफ एट द पब्लिक। ऑप्शन नंबर बी है द पब्लिक विल नॉट बी लाफिंग एट फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। ऑप्शन नंबर सी है प्यारे बच्चों द पब्लिक शैल नॉट बी लाफिंग एट फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। और ऑप्शन नंबर लास्ट और डी है प्यारे बच्चों द पब्लिक शुड नॉट लाफ एट फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है। और मैं उम्मीद करता हूं हमारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया होगा। और आपको मैं बता रहा हूं बच्चों हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको मैंने बताया था, अगर प्यारे बच्चों मॉडल्स के साथ हम बी लगा देते हैं और बी के बाद हम यूज करते हैं प्यारे बच्चों, किसका यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। मॉडल्स के बाद अगर बच्चों बी लगाते हैं और बी के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो वो हमारा सेंटेंस होता है प्यारे बच्चों, किसमें होता है हमारा सेंटेंस। तो बच्चे कहेंगे सर वो हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। हमें इसके बारे में अच्छे से, बेहतरीन ढंग से, शानदार ढंग से आपने हमें बता रखा है और हमें सारी बातें पता भी हैं। ठीक है बच्चों, देखो इसमें क्या दे रखा है, भी शुड नॉट बी लाफ्ड दे रखा है, मतलब मॉडल्स प्लस में बी प्लस में क्या आ रहा है बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो मतलब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और हमने इसको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, टर्न करना है बच्चों, किसमें, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, और यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है बच्चों, शुड। ठीक है, पहले तो हमने हर सेंटेंस में बच्चों देखना है शुड किस में आया हुआ है, किस में नहीं आया हुआ। ठीक है, आपका जो बच्चों सेकंड ऑप्शन है इसमें विल आया हुआ है, और हमें अच्छे से पता है बच्चों कि क्या पता है हमें अच्छे से कि हम शुड को ना विल में चेंज नहीं करते। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बच्चों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी में बच्चों शैल आया हुआ है, और हम शुड को शैल में भी चेंज नहीं करते बच्चों। शुड को विल शैल में तो छोड़ो बच्चों, हम वॉइस में कोई भी टेंस प्यारे बच्चों चेंज नहीं करते हैं, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, शुड बच्चों शैल या फिर विल में चेंज नहीं होगा। हमारे यहां पर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं बच्चों, रिमूव हो चुके हैं, हट चुके हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं जो कि क्या रहेंगे, ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर डी बच्चों। ठीक है, तो बच्चे कहेंगे सर हमारा यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि क्या होना चाहिए, द पब्लिक होना चाहिए। हमारा बच्चों न्यू सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, द पब्लिक। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में बेटा फिजिकली चैलेंज को ही यहाँ पर क्या बना रखा है, सब्जेक्ट बना रखा है, जो कि क्या होगा प्यारे बच्चों, गलत होगा। हमारा सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, जो कि क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। कैसे रहेगा बच्चों, ये भी आपको मैं बता देता हूं। हमारा न्यू सब्जेक्ट रहेगा द पब्लिक, द पब्लिक शुड नॉट लाफ, द पब्लिक शुड नॉट लाफ एट फिजिकली चैलेंज पीपल। बच्चों ये हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राइट आंसर रहेगा। भी बात कर रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, जो कि 40 नंबर सेंटेंस है प्यारे बच्चों। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दे से दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स। दे से दैट
पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लेनेट। भाई बताएं बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या रहेगा। ठीक है, आपको याद हो, आपको मैंने बता रखा है बच्चों, हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है किससे? दे से। हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है बेटा इस इट से। हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है बच्चों पीपल से। ठीक है, और इसके बाद बच्चों क्या आता है? से आता है। ठीक है बच्चों, से आता है, अज्यूम आता है, बिलीव आता है, और इसके बाद क्या आता है बच्चों? बच्चे कहेंगे सर इसके बाद आता है दैट, और दैट के बाद प्यारे बच्चों क्या आता है? बच्चे कहेंगे सर दैट के बाद आती है कोई भी जनरल क्या आती है बच्चों? बात आती है, कोई जनरल स्टेटमेंट आती है। ठीक है बच्चों, दैट के बाद क्या आती है? कोई जनरल क्या आती है प्यारे बच्चों? स्टेटमेंट आती है। ठीक है, तो देखें भी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या रहेगा बच्चों। तो इसको चेंज कैसे करते हैं? बच्चे कहेंगे सर अभी हम बता देंगे इसको चेंज हम कैसे करते हैं अभी। ठीक है बेटा, इसको चेंज हम कैसे करते हैं अभी हम इसके बारे में बता देंगे। रुको एक सेकंड बच्चों, टेक्निकल चीजें हैं थोड़ी सी ये। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा, इसको हम चेंज कैसे करते हैं बच्चों। इसमें हम चेंज करते हैं क्या? इट इज। इट के बाद बच्चों हम यूज करते हैं बी फॉर्म। बी फॉर्म के बाद बेटा हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अगर बच्चों यहां पर से दे रखा है तो वर्ब की थर्ड साइड हो जाएगी। अज्यूम दे रखा है तो प्यारे बच्चों अज्यूम्ड हो जाएगी। अगर बिलीव दे रखा है तो प्यारे बच्चों बिलीव्ड हो जाएगी। ठीक है, बच्चे कहेंगे सर हमें यह पता है कि हम बी फॉर्म में शामिल करते हैं इज को, एम को, आर को, वोज को और वर्क को। ठीक है बेटा, आपको पता है अगर फर्स्ट फॉर्म आएगी तो बच्चों हम किसका यूज करेंगे? इज एम आर का। अगर सेकंड फॉर्म आएगी तो बेटा हम यूज करेंगे वोज वर्क का यूज करेंगे। ठीक है, ये लिखकर बेटा दैट लिखकर इसके बाद, और जो स्टेटमेंट होगी बेटा आपने स्टेटमेंट को एज सेम एज इट इज लिखना है बच्चों। स्टेटमेंट को क्या लिखना है बच्चों? स्टेटमेंट को आपने ज्यों का त्यों लिखना है, एज सेम एज इट इज। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट को हमने कैसे लिखना है प्यारे बच्चों? ज्यों का त्यों लिखना है अभी। ठीक है, अब देखो बेटा से यहां पर फॉर्म दे रखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इसको ऑप्शन पढ़ रहा हूं बच्चों, आपने बताना है इन चारों में से आंसर कौन सा रहेगा। दे से दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स। इसका ऑप्शन बच्चों फर्स्ट है इट वॉज सेड दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी है इट इज बीइंग सेड दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स। और ऑप्शन नंबर सी है प्यारे बच्चों इट इज सेड दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स। और बच्चों ऑप्शन नंबर डी है इट इज सेइंग दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट। प्यारे बच्चों बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो कि क्या रहेगा प्यारे बच्चों। तो हमारे बच्चे कहेंगे सर हमें पता है यहां पर क्या आना चाहिए? इट इज सेड आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बेटा ए में वॉज दे रखा है यहां पर गलत हो जाएगा। इसमें इज बीइंग आ गया बेटा ये भी गलत हो जाएगा, और इसमें सेइंग आ गया बेटा ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा जो कि क्या रहेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इट इज सैड दैट। बाकी सारी बच्चों जो बात है सेम वो वैसे ही आ जाएगी। पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट। बच्चों यहां पर भी क्या दे रखा है? पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको अच्छे से शानदार ढंग से समझ में आ रही हैं। भी बात कर रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। भाई जो हमारा सेंटेंस क्या है? कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो। कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो बच्चों हमारा सेंटेंस है। आप बताएं इसका आंसर क्या रहेगा? क्या इसका आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए रहेगा जो कि क्या है? कैन बी द पार्सल सेंट बाय अस टुमारो। कैन बी द पार्सल सेंट बाय अस टुमारो। या फिर बेटा इसका आंसर रहेगा कैन वी बी सेंट बाय द पार्सल टुमारो। या फिर बेटा इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी कैन द पार्सल बी सेंट बाय अस टुमारो। या फिर बच्चों इसका आंसर रहेगा कैन द पार्सल सेंट बाय अस टुमारो। बताएं बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो कि क्या रहेगा। ठीक है बेटा, वेट करो आपके आंसर का। मैं बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। हमें पता है बच्चों कैन को हम कुड में चेंज नहीं करते हैं, तो सभी में क्या दे रखा बेटा? कैन दे रखा है। और हमें यह भी पता है बेटा इसमें क्या करना होता है? मॉडल्स प्लस में न्यू सब्जेक्ट। अगर बच्चों हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है ना तो बेटा हम क्या करते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं बच्चों? मॉडल्स प्लस में न्यू सब्जेक्ट नहीं होगा बच्चों, क्या होगा?
न्यू सब्जेक्ट होगा। ठीक है, प्लस में बी लगाते हैं बच्चों। ठीक है, मॉडल आ गया बच्चों। मॉडल के बाद क्या आना चाहिए बच्चों? न्यू सब्जेक्ट। यहाँ पर बी आ गया, कैन बी नहीं आना चाहिए। ठीक है, मॉडल के बाद बच्चों न्यू सब्जेक्ट दे रखा है, कैन बच्चों न्यू सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे नया सब्जेक्ट बच्चों हमारा क्या होना चाहिए? पार्सल होना चाहिए। ये भी गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसमें बच्चों कैन के बाद न्यू सब्जेक्ट के बाद क्या नहीं दे रखा बच्चों? बी नहीं दे रखा, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा बच्चों, जो कि क्या रहेगा? बच्चे कहेंगे सर इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जो कि बेटा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों क्या सही आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, कैन द पार्सल बी सेंट बाय अस टुमारो। ठीक है बच्चों, बढ़ रहे हैं आगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि क्या हमारा सेंटेंस? ए डिटेक्टिव। क्या होता है प्यारे बच्चों डिटेक्टिव? तो बच्चे कहेंगे सर डिटेक्टिव का मीनिंग होता है जासूस। क्या होता है प्यारे बच्चों डिटेक्टिव? क्या होता है? जासूस होता है। A detective arrested him as soon as he got home. A detective arrested him as soon as he got home. बताएं बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो कि क्या रहेगा अभी? बच्चे कहेंगे सर हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर फॉर्म आई हुई है अरेस्ट, जो कि कौन सी फॉर्म बच्चों? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म के साथ बच्चों हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है पैसिव वॉइस में, जो कि क्या आती है? वर आती है। सेकंड फॉर्म के साथ बेटा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं पैसिव वॉइस में। हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? वोज या फिर वर लगाते हैं। ठीक है, और नया सब्जेक्ट हमारा बच्चों क्या होगा? हिम को चेंज करते हैं ही में। ठीक है, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्या दे रखा है? पहले तो वर्ब चेक करो बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर वो जा रहा है, यहाँ पर भी वो जाए बच्चों, यहाँ पर भी वो जाए, यहाँ पर भी वो जाए, मतलब चारों जगह क्या बेटा? वोज है। अब बच्चों हमने चेक करना है न्यू सब्जेक्ट को। न्यू सब्जेक्ट क्या होना चाहिए हमारा? ही। हिम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बच्चों? ही। लेकिन यहाँ पर दे रखा है बेटा एन अरेस्ट, यहाँ पर दे रखा है डिटेक्टिव। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी दे रखा है एन अरेस्ट। मतलब तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा बच्चों? सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा, राइट आंसर रहेगा। भी बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि क्या भी? दे कुक्ड द फूड एंड सेंट इट टू ऑर्फनेज। ऑर्फनेज क्या होता है प्यारे बच्चों? तो बच्चे कहेंगे सर ऑर्फनेज होता है क्या? अनाथालय होता है। क्या होता है बच्चों? ऑर्फनेज अनाथालय होता है भी। ठीक है बेटा, और ऑर्फन चाइल्ड क्या होता है? जो ऑर्फन होता है बच्चों, जो अनाथ होता है, उसको क्या बोलते हैं? बच्चे कहेंगे सर अनाथ को क्या बोलते हैं? चाइल्ड। विदाउट पेरेंट्स। चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स को बेटा क्या बोलते हैं? ऑर्फन बोलते हैं, अनाथ बोलते हैं भी। ठीक है, बताएं बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो बच्चे कहेंगे सर कुक्ड यहाँ पे फॉर्म है, जो कि कौन सी फॉर्म बेटा? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म को के साथ बच्चों हम यूज करते हैं वोज या वर्ब का। ठीक है, और नया सब्जेक्ट बनेगा बच्चों हमारा, क्या बनेगा? द फूड बनेगा। सबसे पहले बेटा वर्ब चेक करो, यहाँ पर क्या दे रखी है? वोज दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चों? यहाँ पर वोज दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पर भी वोज दे रखी है बच्चों, यहाँ पर भी वोज दे रखी है, और यहाँ पर भी प्यारे बच्चों क्या दे रखी है? वोज दे रखी है। मतलब हेल्पिंग वर्ब सभी में क्या है? भी सही है। हेल्पिंग वर्ब बच्चों सभी में क्या है? सही। और नया सब्जेक्ट होना चाहिए बच्चों द फूड। ठीक है, यहाँ पर दे रखे बेटा दे, गलत। ठीक है, बाकी सभी में बेटा यहाँ पर भी द फूड है, यहाँ पर भी द फूड है, और यहाँ पर भी बच्चों क्या है? द फूड। मतलब द फूड वोज, और बेटा वर्ब क्या होनी चाहिए? कुक्ड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बेटा वर्ब दे रखी है सेंट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। बच्चों कितने ऑप्शन बचे हैं हमारे पास? दो ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी बचा है। द फूड वॉज कुक्ड। यहां तक बच्चों ये सेंटेंस बिल्कुल ही क्या रहेगा? ठीक है बेटा, चलो यहां देखो भी आप, यहां तक प्यारे बच्चों ये सेंटेंस बिल्कुल क्या रहेगा? द फूड वॉज कुक्ड एंड बच्चों। ठीक है, ये भी सेंटेंस बच्चों यहाँ द फूड वॉज कुक्ड एंड, यहां तक सही रहेगा बच्चों दोनों। ठीक है, आगे क्या देखो बेटा? सेंट इट टू। आगे बच्चों क्या आएगा? सेंट टू द ऑर्फनेज बाय देम। ठीक है, यहाँ पर क्या देखो बेटा? सेंट बाय देम आएगा। ऑर्फनेज वर्ड वगैरह भी खा गए बच्चों, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर सही रहेगा प्यारे बच्चों। क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा? तो बच्चे कहेंगे सर इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा क्या? ऑप्शन नंबर बी रहेगा बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों जो सही जवाब रहेगा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्यों रहेगा? कैसे रहेगा? क्या कारण है बच्चों इसके पीछे? मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों का अच्छे से पता चल रहा है बेटा। आपको क्लास कैसे लगती है? लास्ट में क्लास के सेक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं भी।
ठीक है, बात कर रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की हम। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों क्या है? 44 नंबर सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है प्यारे बच्चों? सेंटेंस नंबर 44 है, जो कि 44 नंबर सेंटेंस क्या कहता है? वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच? वेयर वर दे प्ले द वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच? बताएं बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ठीक है, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। आपको मैंने बता रखा बच्चों, जहां पर सेंटेंस में पहले से ही आपको क्या दिखाई दे दे? इज दिखाई दे दे बच्चों, एम दिखाई दे दे, आर दिखाई दे दे, वॉज दिखाई दे दे, वर दिखाई दे बच्चों, इनके साथ हम किसका यूज करते हैं? बीइंग का यूज करते हैं। इनके साथ प्यारे बच्चों हम किसका यूज करते हैं? बीइंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें यह भी पता है बच्चों कि वर्ब क्या आना चाहिए बच्चों? वॉज बीइंग या फिर वर्ब बीइंग आना चाहिए। ठीक है, वॉज बीइंग या फिर क्या आना चाहिए बच्चों? वर्ब बीइंग आना चाहिए। क्या इसमें बेटा, इसमें क्या आ गया? हैज आ गया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गलत। इसमें क्या आ गया बेटा? विल आ गया। ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब हमारे पास दो ऑप्शन है अभी। कितने ऑप्शन है प्यारे बच्चों? दो। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बच्चों आपको मैंने बता रखा है क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद क्या आनी चाहिए बच्चों? हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद बच्चों क्या आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखो बेटा, वेयर अपना क्या है? क्वेश्चनिंग वर्ड है बच्चों, और यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों? वो जा रहा है। ये भी क्वेश्चनिंग वर्ड है बच्चों, यहाँ पर वो जा गया है। ठीक है, नया सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? द क्रिकेट मैच। यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा? द क्रिकेट मैच आ रहा है। बिल्कुल सही है, वेयर वॉज द क्रिकेट मैच। ठीक है, और हमें अभी आपको मैंने बताया था बच्चों, इज, एम, आर और वॉज वर्ड के साथ किसका यूज करते हैं बेटा? बीइंग का यूज करते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में बेटा बीइंग नहीं लगाया गया, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ए में बीइंग का यूज नहीं किया गया, तो बीइंग हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा क्या रहेगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों जो सही जवाब रहेगा, जो कि क्या रहेगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, बात करें हैं नेक्स्ट सेंटेंस की भाई। अगला हमारा सेंटेंस है बच्चों 45 नंबर सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बच्चों? 45 नंबर सेंटेंस है। दे से ही कैन टीच ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। दे से ही कैन टीच ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। बच्चों बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा अभी? ठीक है बेटा, क्या इसका जवाब ये रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, इट इज सेड दैट ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी टॉट बाय हिम। क्या इसका आंसर बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, इट वाज सेड दैट ऑलमोस्ट एनीथिंग कुड बी टॉट बाय हिम रहेगा बच्चों, या इसका आंसर बच्चों रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दे से ऑलमोस्ट एनीथिंग कुड बी टॉट बाय हिम रहेगा बच्चों, या फिर इसका आंसर रहेगा दे से एनीथिंग ऑलमोस्ट विल बी टॉट बाय हिम। बताएं बच्चों इन चारों में से इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा अभी? बच्चे कहेंगे सर अभी आपने बताया था दे से आजे, बिलीव आजे, अज्यूम आजे बेटा। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को चेंज करते बेटा इट इज सैड में। ठीक है, यहाँ पर बेटा से फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? इज सैड आना चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ पर क्या आ गया? वॉज सैड। यहाँ पर से का से, यहाँ पर भी से का से आ गया। तो तीनों आपके आंसर गलत रहेंगे प्यारे बच्चों, और इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सही, जो कि क्या रहेगा अभी? ऑप्शन नंबर ए रहेगा बच्चों। इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, इट इज सैड दैट। ठीक है बच्चों, यहां पर दैट आना चाहिए बच्चों, ऊपर क्या आना चाहिए? दे से दैट, दे से दैट आना चाहिए बच्चों। दे इट इज सेड दैट ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी टॉट बाय हिम। ठीक है बच्चों, ये हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बेटा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि क्या है? प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर। प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर बच्चों हमारा सेंटेंस है, 46 नंबर सेंटेंस है। अब बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा अभी? प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, लेट द लेफ्ट डोर बी एंटर्ड बाय यू। ऑप्शन नंबर बी बच्चों, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द लेफ्ट डोर। ऑप्शन नंबर सी, लेट इट बी एंटर्ड बाय द लेफ्ट डोर। और ऑप्शन नंबर डी बच्चों, द लेफ्ट डोर इज रिक्वेस्टेड टू बी एंटर्ड। बताएं बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि क्या रहेगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर प्यारे बच्चों। तो बच्चे कहेंगे सर हमें पता है प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंस में, प्लीज या फिर काइंडली वाले सेंटेंस में
हम इनको हटाकर बच्चों हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बच्चों, यू आर रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों, यू आर रिक्वेस्टेड का क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। अब इसमें बेटा लेट आ गया, ये गलत, इसमें भी लेट आ गया, ये गलत, इसमें द लेफ्ट डोर आ गया बच्चों, इज रिक्वेस्टेड, ये भी नहीं होगा। तो आंसर रहेगा बच्चों किस, कौन सा रहेगा आंसर, सेकंड ऑप्शन रहेगा, जो कि क्या है, ठीक है बच्चों प्लीज को हटा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड आगे टू लगा देते बेटा, और बाकी सारी स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, सेम, एंटर बाय द लेफ्ट डोर आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा अभी, एंटर बाय द लेफ्ट डोर बेटा आ जाएगा, बाकी सारा का सारा सेम। बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि सेंटेंस नंबर है बच्चों 47। आई वुड एडवाइज यू नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। आई वुड एडवाइज यू नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। बच्चों बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, क्या इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए, इट वुड बी एडवाइज्ड बाय मी नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बॉस रहेगा, या बेटा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा इट वुड बी माय एडवाइस नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस, या फिर बच्चों इसका आंसर रहेगा यू वुड बी एडवाइज्ड बाय मी नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस, या बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा माय एडवाइस टू यू वुड बी नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। बताएं बच्चों इन चारों में से सही आंसर क्या रहेगा भाई, बताएं बच्चों, वेट कर रहा हूं आपके पास हर क्वेश्चन के आंसर के लिए 20 से 30 सेकंड का टाइम है अभी। बताएं बच्चे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या रहेगा, तो बच्चे कहेंगे सर हमें पता है यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, वुड आया हुआ है, ठीक है बेटा यहाँ पर क्या आया है, वुड, और वुड के साथ बच्चों हम यूज करते हैं बी, क्या यूज करते हैं बेटा, मॉडल्स प्लस में बी, प्लस में हम यूज करते हैं बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखो बेटा, और नया हमारा सब्जेक्ट होगा जो कि क्या होगा, यू होगा, नया हमारा सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, यू होगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर बच्चों, क्या दे रखा है, इट वुड बी एडवाइज, बच्चों नहीं होगा, इट वुड बी एडवाइज नहीं होगा बच्चों, माई एडवाइस भी नहीं होगा, क्या होगा बेटा, यू वुड बी एडवाइज्ड, ठीक है बच्चों, यू के अकॉर्डिंग यू आ गया, वुड बी एडवाइज्ड आ गया बच्चों, आई को चेंज करेंगे मी में, बाय मी आ गया बेटा, बाकी सारा क्या रहेगा, नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड, नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस, बच्चों बाकी सारा सेम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा बच्चों, जो कि रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों जो सही जवाब रहेगा, जो कि क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा भी। बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो क्या है बच्चों, दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज द क्राइसिस। क्राइसिस क्या होते हैं बच्चों, क्राइसिस होते हैं अभी संकट, मुसीबत होती है बच्चों, ठीक है। दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज द क्राइसिस, क्या बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, द क्राइसिस हैज बीन डिफ्यूज्ड बाय देम, क्या इसका आंसर रहेगा बच्चों, दिस हैज बीन डन बाय देम टू डिफ्यूज द क्राइसिस, क्या इसका आंसर रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, टू डिफ्यूज, टू सॉरी बेटा, टू डिफ्यूज द क्राइसिस दिस वाज डन बाय देम, क्या इसका आंसर रहेगा बच्चों, टू डिफ्यूज दिस क्राइसिस दिस इज डन बाय देम। बताएं बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा अभी, वेट करो बच्चों आपके आंसर का, हर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 20 से 30 सेकंड का टाइम है अभी। बताएं बच्चों जल्दी से बताएं आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा अभी। तो बच्चे कहेंगे सर हमें पता है, हमारा नया सेंटेंस बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, दिस, और हमें पता है बेटा, क्या पता है हमें, हैज के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ, विल, शैल, शुड, वुड, कुड, माइट, हैव के साथ बच्चों हम यूज करते हैं बीन का, ठीक है बेटा। चाहे क्या दे रखा हो, हैज, हैव दे रखा हो बच्चों, इन सभी के साथ हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बच्चों, बीन का यूज करते हैं। चाहे हैज हैव के साथ हैव दे रखा हो, हैड दे रखा हो, चाहे विल हैव हो, शैल हैव हो, शुड हैव हो, वुड हैव बच्चों, कुड हैव हो, माइट हैव हो, इन सभी के साथ प्यारे बच्चों हम किसका यूज करते हैं, बीन का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या है यहाँ पर, हमारा न्यू सब्जेक्ट बच्चों क्या रहेगा, दिस, ठीक है। दिस के साथ क्या आना चाहिए बच्चों, है जाना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या दे रखा बेटा, क्राइसिस दे रखा है, नहीं रहेगा। दिस हैज बीन बच्चों इसको चेक कर लेते हैं, टू डिफ्यूज बच्चों नहीं रहेगा, टू डिफ्यूज नहीं रहेगा बेटा, तो बाकी मतलब तीन आप
आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, तो चौथा ऑप्शन बेटा आपका ऑटोमेटिकली सही रहेगा, जो कि कौन सा रहेगा बेटा? फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी रहेगा भाई। दिस हैज बीन डन बाय देम टू डिफ्यूज द क्राइसिस। ठीक है बेटा, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ओपन द डोर। ओपन द डोर बेटा बिल्कुल इजी सेंटेंस है, मेरे ख्याल से इससे आसान सेंटेंस नहीं हो सकता। इजी तो है बेटा, लेकिन लेस इंपॉर्टेंट नहीं है भी, कम महत्वपूर्ण नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है प्यारे बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चे कहेंगे सर हमें पता है ये सेंटेंस है इंपेरेटिव। कैसा सेंटेंस है बच्चों? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है हमारा। और हमें पता है बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस या तो स्टार्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है बेटा, या स्टार्ट होता है प्लीज या फिर काइंडली से, या फिर बच्चों स्टार्ट होता है डोंट या फिर नेवर से, या बच्चों स्टार्ट करते हैं लेट से। और इसका सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? हिडन होता है। सब्जेक्ट हिडन कैसे होता है बेटा, ये भी बता देता हूं आपको मैं। जैसे मैं ओपन द डोर, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो, मतलब जिसको कहा जा रहा है दरवाजा खोलने के लिए बेटा, वो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? हिडन है, छुपा हुआ है। ठीक है बच्चों, आपको मैंने तरीका बता रखा है सेंटेंसेस को करने का। क्या तरीका होता है बच्चों? तो बच्चे कहेंगे सर लेट द डोर बी ओपन होना चाहिए आंसर। ठीक है बेटा, द डोर मस्ट बी नहीं होगा, विल बी नहीं होगा, इज नहीं होगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बच्चों, क्या रहेगा? लेट द डोर बी ओपन। बच्चों तरीका क्या होता है आपको मैं बता भी देता हूं। लेट प्लस में न्यू सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में क्या रहता है बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। लेट प्लस में न्यू सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में क्या रहता है प्यारे बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। भी बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। ट्रस्ट करना क्या होता है बच्चों? ट्रस्ट करना होता है किसी पे विश्वास करना। ट्रस्ट करना क्या होता है बच्चों? विश्वास करना। और हमें पता है हम डिड नॉट को हटा के यूज करते हैं प्यारे बच्चों, किसका यूज करते हैं? वोज वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, और इसके ऑप्शन बोल देता हूं बच्चों, आप बताएंगे क्या इसका आंसर रहेगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए, नो बडी वॉज ट्रस्टेड बाय मी रहेगा। क्या बच्चों इसका आंसर एनीबडी हैड बीन ट्रस्टेड बाय मी रहेगा? या फिर बच्चों इसका आंसर नो बडी वुड बी ट्रस्टेड बाय मी रहेगा बच्चों? या फिर इसका आंसर रहेगा नो बडी हैज बीन ट्रस्टेड बाय मी? बताएं बेटा आंसर क्या रहेगा? तो बच्चे कहेंगे सर वोज पर आना चाहिए, हैड नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा। तो बेटा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर रहेगा बच्चों? तो बच्चे कहेंगे सर इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे रहेगा बच्चों, क्यों रहेगा? वट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें अच्छे से बेहतरीन ढंग से बच्चों समझ में आ रही हैं, और आपको भविष्य में बेटा वॉइस का टॉपिक नहीं देखना पड़ेगा दोबारा भी। ठीक है, बात करें बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस की। क्या है हमारा सेंटेंस बच्चों? डिड ही रिमेंबर, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम? डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम बच्चों, क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा? आर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम? सॉरी बच्चों हिम ही है, ठीक है। वॉज ही रिमेंबरिंग द डेट एंड टाइम? क्या इसका आंसर रहेगा बच्चों? वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम? या फिर बच्चों इसका आंसर रहेगा डिड द डेट एंड टाइम बी रिमेंबर्ड बाय हिम? बताइए बच्चों चारों में से सही आंसर क्या रहेगा? तो स्टूडेंट्स कहेंगे सर हमें पता है कि डिड को हटा के हम चेंज करते हैं बच्चों, किसमें चेंज करते हैं बेटा? डिड को हटा के हम सेंटेंस को चेंज करते हैं बच्चों, किसमें? वोज वर्ब में। किसमें चेंज करते हैं बच्चों? वोज वर्ब में चेंज करते हैं। मतलब आपका सबसे पहले बेटा सेंटेंस होना चाहिए वोज या फिर वर। आपको ये भी बताता हूं बच्चों वोज आएगा या फिर वर आएगा। हम देख रहे हैं बच्चों हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या है? डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम बच्चों दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजों के लिए बेटा क्या आना चाहिए? वर आना चाहिए भी। ठीक है बेटा, क्या आना चाहिए? वर द डेट एंड टाइम आना चाहिए। यहां पर क्या दे रखा है बेटा? आर, गलत हो जाएगा। यहां पर वोज दे रखा है बेटा, गलत हो जाएगा। यहां पर डिड दे रखा है, गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे तीन ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्या रहेगा बच्चों आंसर इस क्वेश्चन का? वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। किस में दे रखा है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है प्यारे बच्चों। बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड। होल क्या होता है बच्चों? गड्ढा होता है। ठीक है, और डिगिंग क्या होता है बच्चों? खोदना। लड़के बच्चों ग्राउंड में, जमीन में क्या खोद रहे थे? खेत में क्या खोद रहे थे बच्चों? गड्ढा खोद रहे थे भी। ठीक है, बताएं बच्चों आंसर क्या रहेगा? क्या इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, a hole was being dug
इन द ग्राउंड बाय द बॉयज रहेगा। क्या इसका आंसर बच्चों इन द ग्राउंड द बॉयज डग ए होल रहेगा? क्या बच्चों इसका आंसर ए होल इन द ग्राउंड हैज बीन डग बाय द बॉयज रहेगा? या फिर बच्चों इसका आंसर रहेगा ए होल इन द ग्राउंड हैज बीन डग बाय द बॉयज? बताएं बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? अभी बच्चे कहेंगे सर यहां पर हम देख रहे हैं वर डिगिंग आ रहा है और आपको मैंने बता रखा है, क्या बता रखा है बच्चों? बच्चे कहेंगे सर आपने हमें बता रखा है चाहे एग्जाम आ रहा जाए, चाहे क्या आ जाए बच्चों वो जबर आ जाए, अगर ये चीजें बच्चों सेंटेंस में पहले से रखी होती हैं तो हम इनके साथ यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं? बीइंग का यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम इनके साथ किसका यूज करते हैं? बीइंग का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, और हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या बनेगा? भी हमारा बच्चे कहेंगे सर हमारा न्यू सब्जेक्ट बनेगा ए होल। ए होल वॉज बीइंग डग आना चाहिए बेटा। ठीक है, पहले सबसे पहले बच्चों चेक करो वॉज बीइंग कहां पे दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा बेटा वॉज बीइंग, ठीक है। यहाँ पर बच्चों नहीं दे रखा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हैज बीन आ गया बेटा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी हैज बीन आ गया, ये भी क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा बच्चों, जो कि क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों जो सही जवाब रहेगा, जो कि क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए होल वाज बीइंग डग इन द ग्राउंड बाय द बॉयज। ठीक है बेटा, लास्ट नेक्स्ट सेकंड लास्ट सेंटेंस है बेटा, इसके बाद एक और है, वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स। वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स। बेटा यहाँ पर क्या आ गया? वी मस्ट आ गया। तो आंसर में क्या मिलना चाहिए बच्चों? मस्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलनी चाहिए। ठीक है बेटा, आंसर देने से पहले ऑप्शन बोल रहा हूं और आपको टाइम दे रहा हूं आंसर देने का भी। दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डील्ड विद बाय अस। भाई दीज प्रॉब्लम्स ऑप्शन नंबर बी बच्चों, मस्ट नाउ बी डीलिंग विद अस बाय अस बच्चों। दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ डील विद बाय अस, दीज प्रॉब्लम्स आर टू बी डील्ड विद बाय अस। बच्चों बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? भी बताएं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, राइट आंसर है, जो कि क्या रहेगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। प्यारे बच्चों आप बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा? भी बच्चे कहेंगे सर हमें पता है यहां पर मस्ट बी आना चाहिए बेटा और डिल्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है बच्चों, क्या सभी मस्ट दे रखा है? आप कहोगे सर यहाँ पर भी मस्ट है, यहाँ पर भी मस्ट है, यहाँ पर भी मस्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों? आर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बच्चों डी तो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। और हमें पता है बच्चों यहाँ पर आना चाहिए बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या रखा है? डीलिंग। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रही बेटा? डील फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? कट हो जाएगा। मतलब बी सी डी तीन ऑप्शन हमारे कट हो चुके हैं और आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का क्या रहेगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इस क्वेश्चन का बच्चों सही जवाब रहेगा, जो कि क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा भी। ठीक है, बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट और बच्चों आज का लास्ट सेंटेंस है अभी, और आपने बताने हैं बच्चों, हर बच्चे ने बताना है। जितने भी आपको मैंने सेंटेंस करवाए हैं, आपके इन सेंटेंसेस मतलब सपोज करो आपको मैंने 20 सेंटेंस करवाए बेटा, मान लो आपको मैंने हो सकता है ज्यादा करवाए हैं, आपने बताना है बच्चों 20 में से आपके कितने नंबर आए हैं। हर बच्चे ने अपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है आपका, द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर स्पीच। द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर स्पीच। बताएं बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्या इसका आंसर द लीडर्स स्पीच वॉज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस रहेगा बच्चों? या फिर इसका आंसर द लीडर स्पीच इन लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस रहेगा बच्चों? या फिर इसका आंसर द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर फॉर हिज स्पीच रहेगा बच्चों? या फिर आंसर रहेगा द स्पीच ऑफ द लीडर वॉज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस? बताइए बेटा आंसर क्या रहेगा? तो हमारे प्यारे बच्चे कहेंगे सर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फॉर्म आई हुई है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहां पर बेटा हम यूज करेंगे वोज या वर का। किसका यूज करेंगे बच्चों? वोज या फिर वर का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर चेक करो बच्चों वोज या वर कहां पे दे रखा है। यहां पर वोज आया हुआ बेटा, बिल्कुल आया हुआ है। ठीक है, यहां पर बेटा वोज नहीं आया हुआ, गलत हो जाएगा। यहां पर बेटा चीयर्ड आया हुआ है, वोज नहीं है, गलत हो जाएगा। यहां पर भी वोज आया हुआ है बच्चों। हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। ठीक है, और हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या बनेगा बच्चों? द लीडर स्पीच। ठीक है, द स्पीच ऑफ लीडर बच्चों नहीं रहेगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा बच्चों, द लीडर स्पीच ही आना चाहिए। तो आंसर रहेगा बच्चों क्या? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, द लीडर स्पीच वाज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके साथ बेटा अपना प्रैक्टिस सेट है, जो मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। ठीक है,
और बच्चों आप एसजीएम गुरुकुल ऐप से जुड़ रहे हो, शेयर भी कर रहे हो प्यारे बच्चों, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों, आपके माता पिता को प्रणाम, ठीक है। जय हिंद प्यारे बच्चों।